हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको 9वां चैप्टर पढ़ाया आपके पास एनसीईआरटी बुक 11th की बुक से, जो था आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज़। उसमें हमने सीक्वेंस और सीरीज़ का इंट्रोडक्शन और साथ में एपी और जीपी के बारे में पढ़ा आपके पास। ठीक, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास चैप्टर नंबर 10वां, जो कि आपके पास है स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा आपके पास। ठीक, तो इससे पहले हमने आपके पास पिछली कक्षाओं में आपके पास निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ी और बीजगणित भी पढ़ा आपके पास। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपके पास देखा आपने कि जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें ना बीजगणित का ही उपयोग भी हुआ है और ज्यामिति का उपयोग भी है। यानी मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों के ही, चाहे वो आपके पास बीजगणित हो या आपके पास ज्यामिति हो, दोनों का ही यूज़ किया है उसमें आपके पास। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति में हमने जो टॉपिक पढ़े वो हमको आ जाने चाहिए। उसके बाद हम, क्योंकि हमने वहाँ पर है ना निर्देशांक ज्यामिति में, चाहे हमने जो 2 डायमेंशन में पढ़ी है आपके पास, उसमें हमने बिंदु के बारे में पढ़ लिया है आपके पास। और आज हम आप इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले बिंदु से बढ़कर आगे के पास स्ट्रेट लाइन। फिर आपके पास अगला चैप्टर आपके पास इसमें है ना, एक चैप्टर आता है त्रिविमीय ज्यामिति। तो जब हम त्रिविमीय का ज्यामिति का यूज़ पढ़ लेंगे तो हम 3 डायमेंशनल स्पेस में 12th में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे कहते हैं आपके पास। ठीक है, यानी सरल रेखा क्या, आपकी किस प्रकार से उसका समीकरण निकाला जाएगा। तो यहाँ आपके पास मैं बता रहा हूँ, आपके पास है सरल रेखा है, जो कि आपके पास निर्देशांक ज्यामिति जो आपके पास है उससे ही आप उसमें ही आपके पास है। क्योंकि हमने पिछले साल तक हमने पढ़ा है बिंदु। तो बिंदु किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि 2 एक्सिस बनाई जाती हैं, एक्स वाई तल बनाने का निर्माण किया जाता है एक्स अक्ष वाई अक्ष के द्वारा, और उस पर कोई बिंदु आपके पास, मैंने कहा कि देखो ये अगर आपके पास ये एक्सिस सिस्टम बना दिया जाए किसी तल पर ओ एक्स ओ वाई, और कोई पॉइंट है पी, तो इसके निर्देशांक एक्स वाई जो है वो इस बिंदु की स्थिति बता देते हैं हमको कि वो वाई एक्स से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, और एक्स अक्ष से वाई दूरी पर। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास है ये दोनों अक्षों से हैं। अब कहीं पर ये नेगेटिव कहीं पर ये पॉजिटिव, तो डिपेंड करता है कि पॉइंट की स्थिति क्या है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास स्थिति के अनुसार हम उसका निर्देशांक पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, ये आपको मालूम है आपके पास। ठीक है, यानी आपके पास हमको अभी तक पॉइंट के बारे में पता है। इसके अलावा हमने आपके पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, यानी बिंदुओं के मध्य दूरी। अगर 2 बिंदु दे दिए जाएं पी और क्यू, पी मैंने कह दिया x1 y1, क्यू है x2 y2, तो दोनों के मध्य दूरी क्या है वो आपने पढ़ी, आपके पास है। सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला होता है पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ डिस्टेंस का सूत्र आपके पास। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेक्शन फॉर्मूला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खंड सूत्र। खंड सूत्र क्या करता है कि अगर कोई आपके पास रेखाखंड दिया है पी क्यू कोई रेखाखंड दिया है जिसके आपके पास निर्देशांक दोनों बिंदुओं के हैं x1 y1 जो एंड पॉइंट है मतलब, और x2 y2। अगर कोई पॉइंट r इसको इंटरनली काट रहा है, ठीक है, इफ r डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन m अनुपात n में विभाजित करता है। ठीक है, तो उस टाइम पर r बिंदु के निर्देशांक होने की देखो, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ r वो आपके पास होंगे x इक्वल टू होता है, आपको मालूम है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये अगर कोई बिंदु आपके पास किसी रेखाखंड पी क्यू को m अनुपात n में विभाजित कर दे, जिसके एंड पॉइंट्स के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं, तो उस पॉइंट r के निर्देशांक इस प्रकार से निकाले जाते हैं। ये आपके पास हो जाएगा, ये r के कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक, अगर इंटरनली है तो प्लस, और एक्सटर्नल होता है बीच में क्या होता है माइनस होता है, ऊपर नीचे आपके पास। ठीक, तो हमने पढ़ा है। फिर इसका एक आपके पास और एक 2 डायमेंशन में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पड़ा आपके पास, इसी पे आधारित था कि मध्य बिंदु निकालना है, मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है, मिड पॉइंट आपके पास एम के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सिंपली अगर ये एम आर की जगह ये अगर कोई मिड पॉइंट होता, तो मिड पॉइंट अगर आपके पास पी और क्यू का निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, वो सिंपल आपके पास हो जाएगा, एम निकाला जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्योंकि आपने क्वेश्चन इसके क्वेश्चन 10th में किए हैं तो मैं ज़्यादा इसका ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आप इजीली कर सकते हो आपके पास, ठीक है। ये आपको हम केवल एक छोटा सा रिकॉल कर रहे हैं कि आपके पास हमने 10th में 2 डायमेंशन में क्या क्या पढ़ा है, तो द्विविमीय ज्यामिति में हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि हमको जो इस बार स्ट्रेट लाइन पढ़नी है वो भी क्या है, इसी में आपके पास है कि 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन का समीकरण क्या होगा, उसकी ढालें क्या होंगी, उसके जो कई आपके पास रूप होंगे वो क्या क्या होने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके पास जो 2 डायमेंशन का है उसका दिया है, क्योंकि 2 डायमेंशन में ही हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आपके पास, ठीक है। तो जो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, जो निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ रहे हैं आपके पास, तो उसमें 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। इस बार हम आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ते हैं आपके पास त्रिविमीय ज्यामिति, जहाँ पर आपके पास डायमेंशन क्या हो जाएंगे, 3, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक। तो उस टाइम पर अब क्योंकि हम यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, तो 12th में जाके हम उसमें आपके पास लाइन भी पढ़ेंगे और लाइन से आगे आपके पास प्लेन भी पढ़ने वाले हैं, पर वहाँ पर 2 डायमेंशन की जगह 3D का आपके पास यूज़ होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, केवल क्योंकि हमने केवल 2D पढ़ी है, 2 डायमेंशन पढ़ी, इसलिए हम 2D का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि निर्देशांक ज्यामिति का ही एक भाग है, निर्देशांक ज्यामिति में एक पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी आएगी और निर्देशांक ज्यामिति में ही त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D ज्योमेट्री भी आने वाली। और निर्देशांक ज्यामिति कुछ और नहीं, आपको बीजगणित और ज्यामिति का क्या है, संयोजन है, यानी उन दोनों को मिला के, बीजगणित और ज्यामिति को मिलाकर ही आपके पास बनाई गई आपके पास गणित की एक शाखा आपके पास, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा बिंदु, अब बिंदु पर आधारित ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पास फॉर्मूले थे वो हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा एक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट था, वो था आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास था कॉन्सेप्ट, वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ज्ञात करते हैं आपके पास निर्देशांक ज्यामिति में, जब उसके देखो मान लो एक त्रिभुज है ABC और इसके शीर्षों के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये आपके पास त्रिभुज है ABC और इसका त्रिभुज आपका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। मॉड लगता है क्योंकि ये एरिया है तो ये ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, इसके यहाँ से धनात्मक। ये होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मॉड, इसका हाफ हो जाएगा। तो ये आपके पास है त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फिर इसमें इसी के आधार पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर यानी संरेख बिंदु। तो बिंदु संरेख कहलाएंगे आपके पास यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 के पास। देखो देन पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0, यानी ये इक्वल टू 0, यानी कंडीशन हो सकती है, यानी आपके पास मैं लिख सकता हूँ x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू यहाँ पर y3 आपके पास होगा, आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर ये कंडीशन होती है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या आ रहे हैं, तीनों बिंदु जिन आपके पास क्या हो जाएगा, वो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख आपके पास, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपने 10th में पढ़े हुए हैं आपके पास, तो इनका केवल एक छोटा सा रिकॉल मैंने आपको किया ताकि आपको ये फॉर्मूले जो हैं ये याद भी रहें, और इनके आधार पर कुछ प्राइमरी के कुछ आपके पास 10th लेवल के क्वेश्चन भी इसकी पहली एक्सरसाइज में होंगे, जिनको आप इजीली कर सकते हो आपके पास, क्योंकि आपने 10th में इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है जो आपने इससे पहले 2 डायमेंशन में पढ़ा है। इस बार
जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके पास क्या है, रेखा आपके पास, ठीक है। तो रेखा के बारे में बात करें तो हमने रेखा के बारे में बहुत आपके पास, इससे पहले हमने रैखिक समीकरण भी पढ़े हैं। रैखिक समीकरण चाहे वो एक चर पर आधारित हो, दो चरों पर आधारित हो, तो वो उसका इंट्रोडक्शन आपके पास, लाइन के बारे में कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से बना है। बस इस बार हम उसके लिए हम है ना दो तीन चीज़ें पढ़ने वाले के पास। एक तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके वेरियस फॉर्म्स पढ़ेंगे, इक्वेशन के कई मानक रूप पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ आपके पास हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेखा की ढाल क्या होती है, रेखाएं समांतर कब कहलाएंगी, लंबवत कब कहलाएंगी, दो रेखाओं के मध्य कोण क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा आपके इस चैप्टर में आपके पास, ठीक। तो जो टॉपिक की शुरुआत आपके पास है वो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट के द्वारा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से पहले देखो एक बार, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा पता क्या है कि अभी तक हमने लाइन का एक केवल अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ, पर हम उसको एक निरूपण देना चाहते हैं। यानी एक पास हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, रेखा को एक बीजगणितीय निरूपण दिया जाए कि एल्जेब्रिकली आपके पास किस प्रकार से हम रेखा को निरूपित करें। आपके पास मैं चाहता हूँ कि उसको एक प्रॉपर निरूपण दिया जाए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ पास रेखा की ढाल, कि लाइन का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ढाल। तो ढाल आपके पास सिंपल सा आपके पास है, मान लो कि मेरे पास एक लाइन दी हुई है एल, जो कि निर्देशांक अक्ष के अनुसार आपके पास देखो इस प्रकार से है। मैंने कहा मान लो ये निर्देशांक अक्ष आपके पास, क्योंकि टू डायमेंशन की बात हो रही है अभी केवल, तो टू डायमेंशन का बनाऊंगा, ठीक है। और मैंने कहा मान लो ये आपके पास लाइन है एल, रेखा एल, ठीक है। तो मैंने कहा आपके पास एफ लाइन एल, ये रेखा एल आपके पास, ठीक है। और ये जो है एक्स अक्ष को अगर दो भागों में दो इंटरसेक्ट कर रही है, और जब इंटरसेक्ट करती है तो आपके पास मालूम है जब भी दो रेखाएं इंटरसेक्ट करती है तो आपके पास क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। तो मैंने कहा इसकी धनात्मक दिशा, एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में जो कोण आ रहा है वो है थीटा। वो क्या है, थीटा। ये इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस। इफ लाइन एल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मान आपके पास एंड मेक्स थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, किस दिशा में, धनात्मक दिशा में। हमने पढ़ा आपके पास ये इस दिशा में जो बनता है कोण वो क्या कहलाता है, धनात्मक दिशा में। तो इस प्रकार से पास क्या बन रहा है, एक पॉजिटिव एंगल बन रहा है जहां आपके पास थीटा का जो मान होगा वो 0 से पाई तक कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके पाई तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइम पर ये जो कोण थीटा आपके पास है ये कहलाता है आपके पास रेखा का झुकाव। देन थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये कहलाता है आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या सिंपली आप हिंदी में कह सकते हो आपके पास क्या है, ये झुकाव। उस रेखा का एक्स अक्ष के साथ क्या है, झुकाव आपके पास, ठीक है। यह है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। रेखा एल का क्या है आपके पास, झुकाव कहलाता है। और इस झुकाव के लिए ही जो आप ना वाई जो आपके पास देखोगे आपके पास जो 10 का मान होगा वही क्या कहलाता है आपके पास, उसका स्लोप कहलाता है। ध्यान से सुनना कि अगर कोई रेखा एल है, उसने धनात्मक दिशा में, अगर उसने क्या है धनात्मक दिशा में एक कोण बनाया है एक्स के साथ थीटा, तो उस टाइम पर आपके पास ये जो थीटा है वो कहलाता है उसका क्या, झुकाव। तो ये जो कोण है वो झुकाव है, उसका मान क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अगर मैं कहूँ इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है, तो इस टाइम पे हम कहेंगे कि लाइन क्या हो गई है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी हो सकता है। और ये कुछ और नहीं सकते भाई, ये भी कह सकते हैं लाइन जो है इज कोइंसाइड्स विद एक्स एक्स, ये भी कह सकते हैं कि वो क्या हो गया, संपाती हो गए, यानी उसके ऊपर आ गई है बस, ठीक। या फिर इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, अगर पाई बाई टू डिग्री में रेडियन में वहाँ पे, या 90 डिग्री कह सकते, ठीक है। तो इस टाइम पे हो गया लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या आप ये भी कह सकते हो
लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये थीटा के अलग अलग मानों के लिए हम उस टाइम पे हम रेखा के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। थीटा अगर जीरो है मतलब या तो रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी या उस पर संपाती हो जाएगी यानी कॉन्साइड कर जाएगी, या आपके पास थीटा इक्वल टू पाई बाई टू तो लाइन पैरेलल होगी परपेंडिकुलर होगी एक्स अक्ष पर, या फिर आपके पास क्या हो सकता है पैरेलल होगी वाई एक्सिस पे। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। पर मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपके पास क्या है ढाल। तो मैंने अभी बताया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये है थीटा, आपके पास क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो देखो आपके पास स्लोप क्या होता है, देखो तो आपके पास स्लोप कुछ और नहीं, देखो जब हम स्लोप की बात करते हैं तो ये जो थीटा आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है इसके लिए ही टेन थीटा का मान क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है रेखा के लिए। ठीक है, तो आपके पास देखो इफ थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल, देन टेन थीटा जिसको हम m द्वारा भी निरूपित करते हैं ये कहलाता है आपके पास स्लोप या स्लोप ऑफ लाइन, ये कहलाएगा उस रेखा की ढाल, जिसे क्या कहते हैं स्लोप कहते हैं आपके पास। ठीक है, और निरूपित किसकी कहता है स्मॉल m के द्वारा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा उस टाइम पर उस रेखा की ढाल कहलाएगी। अब अगर आपको कोण यानी झुकाव मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं इजीली आपके पास उसके लिए ढाल निकाल सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो उस रेखा की ढाल क्या, अगर थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिसका मान 0 से लेके पाई तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ वेयर थीटा इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई, 0 से अधिक व पाई से कम, आपके पास दोनों मान भी शामिल हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर टेन थीटा का मान क्या है, तो टेन थीटा क्योंकि ये 0 से पाई तक है तो 0 से पाई बाई टू तक तो टेन का मान पॉजिटिव होगा, यानी न्यून कोण के लिए क्या होगा पॉजिटिव, पर अधिक कोण के लिए क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उस टाइम पर ये झुकाव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है आपके पास। तो ये आपके पास है कॉन्सेप्ट किसका, अगर रेखा की ढाल निकालनी है तो उसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर थीटा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है लाइन का तो उसके लिए टेन थीटा जिसे हम स्मॉल m द्वारा रिपीट करेंगे वो क्या कहलाएगी पास ढाल को परिभाषित करने वाले हैं आपके पास। ठीक, तो हमने पढ़ा कि बस यदि झुकाव आपके पास थीटा है तो टेन थीटा क्या निर्मित करता है, टेन थीटा इक्वल टू m, ये कहलाता है आपके पास स्लोप ऑफ लाइन एल, रेखा एल का क्या है स्लोप कहलाता है। इसे कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, यानी आपके पास लाइन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं और एक्स अक्ष के समांतर भी कह सकते हैं और एक्स अक्ष पर भी कह सकते हैं, यानी एक्स अक्ष के क्या हो जाए संपाती हो जाए ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो स्लोप क्या हो जाएगा आपको मालूम है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू टेन थीटा, जैसे हम m द्वारा भी निरूपित करते हैं, और टेन 0 का मान क्या होता है 0 आपको मालूम है। तो इस टाइम पर आपके पास स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा 0, यानी m बराबर क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक, और दूसरा केस है इफ़ थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, या आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं, यानी अगर रेखा क्या हो जाए एक्स अक्ष पर लंब हो जाए। तो अगर रेखा लंब होगी तो उस टाइम पर देखो m बराबर 10 पाई बाय टू क्या होता है नॉट डिफाइंड, उस टाइम पे वो परिभाषित नहीं है। तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि आपके पास रेखा के लिए आपके पास स्लोप इज नॉट डिफाइंड। तो इस टाइम पर स्लोप जो रेखा का होगा वो परिभाषित नहीं होने वाला है। ठीक, तो ये आपके पास है, यानी इसके आधार पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर पूछा जाए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 0, और इस हिसाब से मैं कहूँ स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या है तो सिंपली क्या हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी आपके पास। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वाई एक्स एक्स और वाई हमको यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के स्लोप प्राप्त हो चुके हैं। ठीक, मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब कुछ और आपके पास केसेस देख लेता हूँ आपके पास। देखो एग्जांपल के रूप मैंने आपके पास देखो माना किसी लाइन के लिए आपके पास क्या दे दिया जाए, उसका
ढाल दे दी जाए तो उसका स्लोप कैसे होगा वो मैं आपको ज्ञात करने का बताता हूँ, क्योंकि आपको हमने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपके पास क्या दे दिया गया है, फॉर्मूला मिल चुका है आपके पास। ठीक, तो मैंने माना आपके पास एफ स्लोप ऑफ लाइन इज, मैंने कहा आपके पास यानी स्लोप निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन को फाइंड आउट करेंगे आपके पास। ठीक है, एफ थीटा दे दिया गया है 135 डिग्री, कितने का है, 135 डिग्री का है। तो अगर ये आपके पास है तो इस टाइम पर स्लोप ऑफ लाइन हो जाता है टेन थीटा, जिसे हम एम द्वारा निरूपित करते हैं, यानी टेन 135 का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये इस प्रकार से टेन 135 का मान निकालना है। तो आपको मालूम है टेन 135 आपके पास दिया हुआ है, तो इसको अभी ये पॉजिटिव वैल्यू आपके पास है, तो आपको निकालना क्या है, टेन 135 का मान निकालना। तो किस प्रकार से निकालते हैं, आपको मालूम है कि टेन वहाँ क्या होने वाला है, नेगेटिव आपके पास, देखते हैं क्या मिलता है। तो टेन 135 को लिखा जा सकता है, देखिए टेन 180 माइनस 45, क्यों लिख सकते हैं। ठीक, और हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा आपके पास कि टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस टेन 45 डिग्री, और टेन 45 का मान कितना होता है आपको मालूम, माइनस वन, ये वन हो जाएगा, और ये कितना हो गया माइनस, यानी स्लोप क्या मिला, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू क्या मिल रहा है, एम बराबर -1। तो मैंने स्लोप ऑफ लाइन का निकाला। इस हिसाब से आप अगर कहीं पर थीटा दे दिया जाए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसके लिए स्लोप ऑफ लाइन को निकाल सकते हैं, यानी झुकाव दे दिया जाए तो हम स्लोप ऑफ लाइन को ज्ञात कर सकते हैं आपके पास। ठीक, अब आपके पास है कि स्लोप ऑफ लाइन हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर भी हम स्लोप ही पढ़ने वाले हैं। तो स्लोप ज्ञात करना है, पर कब, जब आपके पास उस रेखा पर स्थित दो बिंदु दे दिए जाएं। ठीक है, तो शॉर्ट में बताना ज़्यादा आपके पास, देखो मान लो कि एक्स सिस्टम में ये मैंने अक्ष बना दिया ओ एक्स और ओ वाई, ये बनाई मैंने लाइन एल, जिसका मुझे क्या निकालना है, स्लो वो निकालना है आपके पास, क्या ढाल निकालनी है आपको, स्लोप। ठीक है, इस बार आपके पास इस पर स्थित दो बिंदु दिए हैं, क्या दिए हैं, दो बिंदु। मैंने मान लिया दो बिंदु हैं पी और क्या है, क्यू। पी बिंदु के निशान मेरे को मान लो इफ गिवन पॉइंट्स आर, पी है x1 y1 एंड q है x2 y2, और मैंने थीटा मान लिया है, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये मैंने अपनी तरफ से माना, आपको भाई ये दिया नहीं है आपके पास, केवल क्या दिया है, दो बिंदु दिए हैं। तो थीटा का कॉन्सेप्ट ही उसका आपके पास टेन थीटा पर आधारित है, इसलिए उसको निरूपण के लिए मैंने टेन थीटा माना। ठीक है, तो रेखा पर स्थित दो बिंदु दिए गए x1 x2 x1 y1 और x2 y2, पी और क्यू। ठीक, तो देखो मैंने क्या के पास, आपको मालूम है अगर मैं इस पी बिंदु की बात करूँ तो ये पी बिंदु जो है आपके पास है, उसके निर्देशांक के अनुसार ये जो डिस्टेंस होगी वो x1, और ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y1 होगी। सेम ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है वो x2, और ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y2। तो मैंने क्या किया, इसमें एक त्रिभुज का निर्माण किया, ये इस प्रकार से, ये तो था ही आपके पास, यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, और ये आपके पास। ठीक, तो अगर ये मैंने माना कि ये थीटा है उसका इंक्लिनेशन, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और आपको मालूम है कि थीटा कुछ और नहीं, आपके पास क्या होता है, टेन थीटा ही तो होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू होता है एम बराबर टेन थीटा। तो इस फिगर के अनुसार, फ्रॉम फिगर, ये जो चित्र है इसके अनुसार देखो, इसको मैंने मान लिया एम इन ट्रायंगल पी क्यू एंड एम, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ पी क्यू एम। अब क्योंकि मुझे अगर स्लोप निकालना है रेखा का, तो मुझे एम यानी टेन थीटा का मान निकालना है, और वो किस पर आधारित है, इस त्रिभुज पे भी आ रहेगा वो टेन थीटा। तो थीटा यहाँ पर भी है, तो ये टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। से देखो इसमें टेन थीटा इस कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यानी क्यू एम अपॉन पी एम। तो क्यू एम अगर आपको कहा जाए निकालिए क्यू एम, तो ये कुछ और नहीं, देखिए ये पूरी डिस्टेंस है y2 और इतनी डिस्टेंस क्या थी y1, तो ये क्या होगा y2 माइनस y1, तो ये हो गया
y2 माइनस y1 अपॉन पी एम की बात करूँ तो पी एम देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है x2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x1, तो कुछ और नहीं क्या है x2 माइनस x1। तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है कि अगर रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं P एंड Q तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है, देखो स्लोप ऑफ लाइन L ये इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू m2 हो जाएगा उस केस में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला आपके पास प्राप्त हो रहा है। अगर आपके पास रेखा पर स्थित दो बिंदु दे दिए जाएं तो उनका स्लोप कैसे निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे ही आपके पास बुक में दूसरे कॉन्सेप्ट भी होगा जब आपके पास थीटा क्या है अधिक कोण के रूप में, कोई जरूरी थोड़ी रेखा ऐसे हो, ऐसी रेखा भी हो सकती थी, तो उस टाइम पर भी निकालोगे तो उस टाइम पर भी फॉर्मूला सेम ही प्राप्त होने वाला है। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा if 2 points on the line are point A है 1,3 एंड B पॉइंट है -2 and 5, ये इस प्रकार से। तो स्लोप क्या होगा देखिए, स्लोप ऑफ लाइन L, रेखा L का स्लोप हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 आपको मालूम है ये हो गया x1 y1 x2 y2 यानी 5 माइनस 3 अपॉन -2 माइनस 1, ये कितना हो रहा है आपके पास, ये हो गया 2 अपॉन -3 यानी -2 अपॉन 3। तो ये इस टाइम पर क्या कहलाएगा, उसका स्लोप कहलाएगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। अगर कोण दे दिया जाए तब तो आपके पास क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वही जो कोण है उसका ही 10 का मान निकाल लेना है। ठीक, पर अगर कोण आपके पास नहीं दिया है, उसके स्थान पर आपके पास दो बिंदु दे दिए जाएं कि आपके पास उस रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं P एंड Q जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, तो उस टाइम पर कैसे किया जाएगा आपके पास, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास प्राप्त हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, अगर थीटा यहाँ पर जैसे मैंने न्यून कोण के रूप में लिया ना, या छोटा कोण बनाया 90 से कम का, अगर वो अधिक कोण के रूप में बने, मतलब लाइन कुछ इस प्रकार से हो, तो उस टाइम पर भी आपके पास अगर आप कॉन्सेप्ट वही लगाओगे तब भी फॉर्मूला वही मिलने वाला, आपके पास फॉर्मूला मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही। ठीक, तो ये आपके पास है रेखा के लिए उसकी ढाल आपके पास। अब ढाल का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, इस ढाल की मदद से आगे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके पास है कि रेखाएं परस्पर समांतर कब होती हैं, लंब कब होने वाली हैं, उनके मध्य कोण क्या होगा, और साथ में हम एक्सरसाइज जो है पहली एक्सरसाइज जो पास है उसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे बस। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने आपको बताया, ये था आपके पास आज का कॉन्सेप्ट लाइन का इंट्रोडक्शन, कि लाइन का इक्वेशन तो नहीं है पर आपके पास भी केवल स्लोप के बारे में मैंने बताया। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम कॉन्सेप्ट आज अभी तक केवल हमारे दिमाग में था, हम क्या करें कॉपी में भी उसको लिख सकें आपके पास, यानी उसका निरूपण दे सकें, लाइन को निरूपित कर सकें आपके पास बीजगणितीय रूप में आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा मुख्य उद्देश्य इस चैप्टर को पढ़ने का है कि हम रेखा का एक बीजगणितीय निरूपण को ले सकें आपके पास, और उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है स्लोप का, जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया। तो आप इसमें आपके पास कुछ रिकॉल भी मैंने आपको कराए हैं, जो 10th के कुछ फॉर्मूलेस थे जो हमने इससे पहले बिंदुओं के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, त्रिविमीय 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी द्विविमीय ज्यामिति में हमने जो इससे पहले बिंदु का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस पर आधारित दूरी और सेक्शन फार्मूला, मध्य बिंदु वाला आपके पास कॉन्सेप्ट, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख बिंदु, ये सब ने जो पढ़े हैं वो भी आपको आ जाने चाहिए, क्योंकि उनका बार बार पुनरावृत्ति होने वाली, उनको बार बार हम यूज़ करने वाले हैं। तो वो आप है ना दोबारा आप चाहे तो 10th की जो बुक होगी आपके पास उसको उससे पढ़ सकते हैं। और हम पिछले साल तक हमने 2 डायमेंशनल में केवल बिंदु के बारे में ही पढ़ा है, जो बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट है 2 डायमेंशन का। इस बार हम बिंदु से आगे जा रहे हैं किसमें, लाइन पर। तो हम इस बार के पढ़ने वाले लाइन का बीजगणितीय निरूपण आपके पास। वैसे आपको बीजगणितीय निरूपण थोड़ा सा आपको जो उसमें एक चैप्टर था 10th में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें भी आ चुका है, पर उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर भी देने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2 रेखाओं के समांतर होने का गुण, उनके परस्पर लंब होने का गुण, और कोण, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो आपके पास है वो कोण पर ही आधारित होने वाला है, तो मैं आपके पास कोण पर आपके पास, साथ में 3 रेखाएं संरेख कब होने वाली हैं,
जैसे यहाँ पर आपके पास 10th पे भी था, यहाँ पर भी होगा, पर वो ढाल पर आधारित होने वाला है, ठीक। और साथ में एक्सरसाइज 10.1 आपके पास हम करने वाले हैं आपके पास, ठीक। ओके।